मंगलमय मंगलकरण मंगलकरी हो महाग्रंथकरोका जातुंडे आत्मानुशासन ग्रंथ आज से हम प्रारंभ करेंगे। वैसे तो चर्चा अपनी कल भी हुई थी और कल इसके बारे में जो भी इसमें विशेषताएं थी, जो इनके ग्रंथकार हैं गुणभद्राचार्य और टीकाकार हैं आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी, है ना। तोडरमल जी ने इनकी टीका लिखी। तो महान ग्रंथ है और अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाला ग्रंथ है। अच्छे से इसका अभ्यास अपने को करना चाहिए। आप सबके पास जो प्रकाशित प्रति है मैं यहाँ हस्तलिखित से बोलूँगा और इससे मिलान करते चलेंगे। ऊपर ओम नमः सिद्धेभ्य है क्या इसमें भी? ओम नमः सिद्धेभ्य। अथ आत्मानुशासन ग्रंथ की भाषा टीका लिखित है। आत्मानुशासन ग्रंथ की भाषा टीका है। मैं जो हस्तलिखित ग्रंथ से पढ़ रहा हूँ ये तोडरमल जी का ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसकी कॉपी है। कॉपी माने प्रतिलिपि है। ओरिजिनल तो कहीं पर होगा जयपुर में या और कहीं पर, लेकिन ये इसकी हस्तलिखित प्रति है। तोडरमल जी ने जो मंगलाचरण किया है वो भी बहुत गंभीर है और इससे अपने को पता चल जाता है कि तोडरमल जी काव्य कला में भी बहुत आगे थे। काव्य भी बहुत जोरदार था। देखते हैं। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्महित उपदेश करे मंगलाचार। देखो मंगलाचरण जो यहाँ पे दिया गया है, ये मंगलाचरण कैसा है? शुरू में श्री जिन शासन गुरु नमो, इसमें सामान्य रूप से अपने को दिखता है जिन शासन के गुरु की बात की है। ऐसा नहीं है। देव, शास्त्र और गुरु तीनों आ गए। जिन माने देव, शासन माने शास्त्र। कल शास्त्र धातु की बात की थी अपन ने, है ना। शासन का अर्थ है शास्त्र अथवा धर्म, और गुरु माने गुरु है ही सही। तो श्री जिन शासन और गुरु, ये तीनों को यहाँ पे नमस्कार किया। ठीक है, ऑडियो चालू है, म्यूट कर लीजिए, है ना। जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इससे डिस्टर्बेंस बहुत होता है। चलिए, तो जिनेंद्र भगवान को और जिन शासन को और जिनेंद्र गुरु को, जो अपने जिन गुरु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्कार करता हूँ। नाना विधि सुखकार। ये ऑडियो बंद कर लीजिए, किसी का ऑडियो चालू है। चलिए, तो जिन शासन के जो गुरु हैं, जिन शासन और जिन शासन के गुरु, इन तीनों को, देव, शास्त्र, गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब देखो यहाँ पे शब्दों की जो परिकल्पना करी है तोडरमल जी ने। नाना विधि सुखकार। नाना विधि दोनों तरफ लगेगा क्या? नमो नाना विधि, मैं नाना प्रकार से इनको यानी तरह तरह से नमस्कार करता हूँ। मन से, वचन से, काय से, हर तरह से जैसे भी नमस्कार संभव है उस सबसे मैं जिन, शासन और गुरु, इन तीनों को नमस्कार करता हूँ। ये कैसे है कि नाना विधि सुखकार। ये नाना विधि का प्रयोग जो है मध्य दीपक है। मध्य दीपक सुना होगा ना। ज्यादातर अपने को आदि दीपक और अंत्य दीपक देखने को मिल जाता है। शुरू में जो शब्द आया वो बाद में सब जगह लग जाता है, आखिर में जो शब्द आया वो सब जगह लग जाता है। मध्य दीपक बहुत कम मिलते हैं। यह मध्य दीपक का उदाहरण है। नाना विधि सुखकार, नाना विधि नमो और नाना विधि सुखकार। मैं अनेक प्रकार से इनको नमस्कार करता हूँ और अनेक प्रकार से ये सुखदायक हैं। कैसे हैं कि आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार।
कि वास्तव में तो आत्महित का उपदेश देकर ये ही मंगलाचरण करते हैं, इन्होंने ही मंगलाचार किया है। अपन कौन मंगल करने वाले, अपन कहाँ से? मंगल शब्द का अर्थ क्या है? क्यों भाई? मंगल शब्द, मंगल माने जो पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे। तो कौन करता है वो काम? कि वो तो इन्होंने किया, जिनने, शासन ने और गुरु ने। तो जो हमारे देव शास्त्र गुरु हैं, देव गुरु धर्म हैं, वे ही वास्तव में मंगलाचार करते हैं, हमारे जीवन में मंगलाचार कर देते हैं, मंगलाचरण करते हैं। कैसे करते हैं? आत्महित उपदेश, आत्महित का उपदेश दे करके, हमारे स्वयं के हित का उपदेश दे करके इन्होंने ही मंगलाचार किया। ये टोडरमल जी का पहला पद्य कहा जा सकता है। कल अपन ने बात की थी ना कि आत्मानुशासन की टीका शायद सबसे पहली रचना थी उनकी, जो प्रति मिलती है संवत 1796 की, उस हिसाब से सबसे पहली रचना सिद्ध होती है आत्मानुशासन भाषा की। और उसका ये पहला छंद है, माने ये सबसे पहली रचना है टोडरमल जी। अब इसमें देखो शुरुआत में उन्होंने कितनी गंभीरता से लिखा है, और उस समय उम्र क्या रही होगी उनकी। अगर इसको संवत 1796 की भी माने तो उस समय कितनी उम्र रही होगी। इतनी कम उम्र में ऐसा गंभीर काव्य रचना। अभी अगला छंद देखो, उसमें और पता चलेगा। हाँ, क्या हुआ? तो आपने बताया था रहस्यपूर्ण तिथि का, वो अपन मानते हैं क्योंकि उसकी तारीख अपने को पता है, संवत 1811। वो खुद टोडरमल जी ने लिखा 1811, है ना। और इसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसकी एक हस्तलिखित प्रति जो मिलती है अपने को, परमानंद जी ने उसका उल्लेख किया, परमानंद जी शास्त्री ने कल करी थी ये बात अपन। तो वो प्रति मिलती है 1796 की। तो उस हिसाब से सबसे पहली रचना ये सिद्ध होती है ना। बहुत सौ के दिमाग में यही होगा, और मैं खुद भी वही मानता था, लेकिन परमानंद जी का लेख पढ़ा ना, तो उससे पता चला कि ऐसी एक प्रति मौजूद है जो संवत 1796 में उस पर लिखा है। अब अगर सही लिखा है तो समझ लेना कि ये सबसे पहली और सबसे पुरानी रचना है टोडरमल जी। अगला छंद देखते हैं, बहुत सुंदर छंद है। सो है जिन शासन में आत्मानुशासन सुख, जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासन, जाको गुण भद्र करता गुण भद्र, जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सार शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को, बने उपकार ना से मिथ्या भ्रम वासना। गाते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश कर, जाते मंदे बुद्धि हुके होत अर्थ भाषण। इस छंद में सारी बातें आ गई। ये ग्रंथ की टीका क्यों कर रहे हैं, किन्होंने बनाई है, और जो बनाने वाले हैं उनकी क्या विशेषता है, या मैं इसकी अब जो भाषा टीका कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, है ना। और इस ग्रंथ की क्या विशेष बात है, सब इस छंद में आ गई। सोहे जिन शासन में, सोहे माने शोभित होता है। क्या शोभित होता है? आत्मानुशासन श्रुत। सोहे जिन शासन में, जैन शासन में, यानी हमारे जैन शास्त्रों की जो परंपरा उसमें, अथवा जो हमारा महावीर स्वामी का जैन शासन चला आ रहा है उसमें, आत्मानुशासन श्रुत, आत्मानुशासन शास्त्र शोभित होता है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, आत्मानुशासन श्रुत, श्रुत माने श्रुत ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान जो आत्मा के अनुशासन में लगा हो, आत्मा का अनुशासन जिसमें मौजूद हो, माने जो आत्मा का अनुभव कर रहा हो, वो श्रुत ज्ञान सोहे जिन शासन, वो जैन शासन में शोभा देता। दोनों अर्थ निकलते। टोडरमल जी का काव्य बहुत जबरदस्त है ना। इसके जो पद्य रचनाएं अपन ने अलग से निकाली थी टोडरमल जी की, लगभग 226 छंद हैं टोडरमल जी के हाथ के लिखे हुए। तो उनमें सब बहुत जोरदार हैं, अलग अलग तरह के प्रयोग हैं। तो सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत, कि आत्मानुशासन जो ये शास्त्र है ये जैन शासन में, जैन धर्म में शोभित होता है, जैन शास्त्रों की परंपरा में शोभित होता है। अथवा जैन शासन का सार क्या, कि वो श्रुत ज्ञान जो आत्मा के अनुशासन में, यानी कि अपने आत्मलीनता में लगा हुआ है। जाकी दुख हारी सुखकारी सांची शासना, कि इसकी शासना माने इसका शासन कैसा है, इसका उपदेश कैसा है आत्मानुशासन का, कि दुखहारी और सुखकारी, सीधा सा है,
दुख का हरण करने वाला और सुख को करने वाला। धर्म की परिभाषा में आता है संसार दुख था सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, संसार दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख में धर दे, उत्तम सुख में स्थापित कर दे, उसे धर्म कहते हैं। वैसे का वैसा ये काम है कि ये आत्मानुशासन शास्त्र है, इसकी शासना भी माने इसका उपदेश भी दुख को हरने वाला और सुख करने वाला है। अब देखो ये वाली लाइन देखिए, जाको गुण भद्र करता, कौन है इनके करता? गुण भद्र। एक नंबर 2, गुण भद्र जाको जानी, कि जिनको गुणों से भद्र जानकर, है ना, माने नाम के गुण भद्र नहीं है, उनको गुणों से मतलब भद्र गुण वाला जान करके। अब 3, भद्र गुणधारी भव्य, भव्य जीव। कैसे भव्य जीव? कल आया था एक शब्द भद्र, मिथ्या दृष्टि आया था कल, है ना, लेकिन खैर अपन मिथ्या दृष्टि की बात नहीं करें। भद्र परिणाम वाला जीव, भव्य जीव, ऐसा भद्र गुणधारी भव्य जीव, भद्र गुणों का धारक भव्य जीव, करत उपासना, उनकी उपासना करता है। किसकी उपासना करता है? गुणभद्राचार्य की उपासना करता है। क्यों करता है? उनको गुणों से भद्र जान करके करता है। गुणभद्र शब्द का 3 बार प्रयोग किया, तीनों बार अलग अलग अर्थ। कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, यमक कहते हैं इसको, यमक। 3 बार शब्द आए और तीनों बार अलग अलग अर्थ आए, ये यमक अलंकार का प्रयोग है। भद्र गुण अर्थात भद्र माने अच्छे, बढ़िया, और गुण तो जानते ही अपन। भद्र गुण वाले जान करके माने उनको अच्छे गुण वाला जान करके, जो भद्र गुण वाले जीव हैं, भव्य जीव हैं, वो उनकी उपासना करते और करेंगे ही करेंगे। भाई सीधी सी बात है, जिसको जो चाहिए होता है वो वैसे ही जीव को पूजता है ना। मुझे अगर अमीर बनना है, मुझे धनवान बनना है, तो मैं जो भी धनवान लोग हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा, उनको अपना आदर्श बनाऊंगा। अब ये भद्र गुणधारी होंगे हम, तो अपने आप गुणभद्राचार्य को भद्र गुण वाला जान के उनकी उपासना करें। और न सिर्फ उनकी बल्कि उनके द्वारा जो ये शास्त्र रचा गया आत्मानुशासन, इनकी। मतलब देखिए आप, काव्य कितना जोरदार है, भाव से भी शब्दों से भी, अलंकार भी टोडरमल जी प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद आत्मानुशासन में भी प्रयोग मिलेंगे अपने को। कल भी बात की थी ना हमने, काव्य के हिसाब से भी बहुत सुंदर शास्त्र है। तो सो है जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत, है ना, जिसकी दुखारी और सुखकारी सच्ची शासना है। ये जाको गुणभद्र करता, इनके कर्ता गुणभद्र है, गुणभद्र स्वामी है। गुणभद्र जाको जानी, और जिसको गुणों से भद्र जान करके, जिनको गुणों से भद्र जान के भद्र गुण वाले भव्य जीव उपासना करते हैं। अब आगे देखिए, और है ना ग्रंथ, छोड़ लिया। ऐसे सार शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को, क्या ऐसे सारभूत शास्त्र को, सार माने श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ शास्त्र को प्रकाशन करने पर, प्रकाशे है ये, है ना, बिंदी लग रही है। दिन वाली चर्चा में उसमें बताया मैंने, मतलब तोडरमल जी की ये विशेषता है, ये पकड़ में आती है हस्तलिखित ग्रंथ देखने से। एक बिंदी लगने से बहुत अर्थ बदल जाता है। अब ये प्रकाशे मतलब प्रकाशन करने पर, प्रकाशे तो प्रकाशित करता है, और प्रकाशे प्रकाशन करने पर, ऐसे सारभूत शास्त्र का अगर प्रकाशन करें, प्रकाशे अर्थ, इसके अर्थ का प्रकाशन करें, जीवनी को बने उपकार, तो जीवों का उपकार बने, और नासे मिथ्या भ्रम वासना, मिथ्या भ्रम की जो वासना पड़ी हुई है जीवों के, जो मिथ्यात्व रूपी भ्रम पड़ा हुआ है, वो वासना नष्ट होती। कहते हैं इसलिए क्या करता हूं मैं, देश भाषा करी। देखो ये टोडरमल जी का अद्भुत निर्णय था, अद्भुत निर्णय। विद्वत परंपरा में टोडरमल जी के अलावा जिन विद्वानों का नाम लिया जाता है, बहुत बड़े माने जाते हैं। आशाधर जी को भी बड़ा माना जाता है, राजमल जी आदि को भी माना जाता है, बनारसी दास जी आदि को भी माना जाता है। तो इनमें क्या आशाधर जी और टोडरमल जी, इनका नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। आशाधर जी ने लेकिन संस्कृत को अपनी भाषा बनाया, इसलिए वो इतने प्रचार में नहीं आए, है ना। और उनका व्याख्या शैली जो भी रही वो अलग बात है ना, विद्वान तो बड़े ही थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत को अपना क्षेत्र बनाया। टोडरमल जी ने ये चूक नहीं की,
उन्होंने सबके लिए लिखना है, अपने को सबको समझाना, सबको समझ में ऐसा बनाना है, तो देश भाषा से शुरुआत करिए ग्रंथ में। ये बात इसलिए अपन कह रहे हैं क्योंकि ये पहला ग्रंथ मान के अपन चल रहे हैं। आत्मानुशासन अगर उनका पहला ग्रंथ है तो माने पहली बार में उनको निर्णय हो गया था कि अगर अपने को भव्य जीवों को ये जैन शासन की बात उतारनी है तो अपने को उन्हीं की भाषा काम में लेनी चाहिए। तो कहते हैं देश भाषा करी, इसलिए देश भाषा माने अपने देशी भाषा, ढूंढारी के द्वारा अर्थ को प्रकाश करो, मैं इसके अर्थ का प्रकाशन करता हूं, है ना, करो। जाते मंद बुद्धि हु के, जिससे मंद बुद्धि हु के माने मंद बुद्धि जीवों के भी हो तो अर्थ भाषना, जिससे आसानी से किसी को भी अर्थ भाषित हो जाए, इसका शास्त्र का सही अर्थ ख्याल में आ जाए। ऐसा टोडरमल जी ने मंगलाचरण किया, है ना, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें कहीं पे कोई शब्द अगर अलग मिले ना तो मुझे जरूर बताना, उसको अपन हाथों हाथ इसमें देखेंगे क्या है। चलो यही है मेरे ख्याल से, हाँ वैसा ही है, हैं? अच्छा, हाँ वो इसमें है, वो इसके अंदर, क्योंकि प्रकाशित करने पर ऐसा अर्थ बदल जाता है, प्रकाशित करने पर ऐसा जीवों का उपकार बनता है, इसीलिए तो मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ, ये लिख रहे हैं टोडरमल जी कि भाई वो उपकार बनेगा, ये सोच करके मैं देश भाषा में इसके अर्थ का प्रकाशन कर रहा हूँ, जिससे मंद से मंद बुद्धि भी आसानी से समझ सके। अगर मैं संस्कृत में लिख दूं, अगर मैं प्राकृत में लिख दूं या अपभ्रंश में लिख दूं तो सभी नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसा सोच करके ये इनमें लिखा है टोडरमल जी। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें मेरे ख्याल से इन्होंने हिंदी का भी अर्थ कर दिया है, पढ़ लेते हैं इसको। ये अर्थ टोडरमल जी का लिखा हुआ नहीं है, ये तो टोडरमल जी की पंक्तियों का अर्थ है समझने के लिए। जिसकी सच्ची शासना माने उपदेश दुख दूर करने वाली और सुख उत्पन्न करने वाली है, जिसके कर्ता गुणभद्र हैं, भद्र माने अच्छे गुणों के धारक भव्य जीव, जिन्हें गुणभद्र अर्थात अच्छे गुण वाले जानकर जिनकी उपासना करते हैं, ऐसा यह आत्मानुशासन शास्त्र जिन शासन में शोभित है। ठीक है, यह सारभूत शास्त्र जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा के उनकी मिथ्या भ्रम रूप वासना का नाश करा के उनका उपकार करता है, इसलिए मंद बुद्धि जीवों को भी इसका अर्थ भाषित हो, इस प्रयोजन से मैं देश भाषा द्वारा इसका अर्थ प्रकाशित करता हूं। ये इन दोनों छंदों का अर्थ है जो अभी अपन ने देखे। ठीक है, हाँ क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि मतलब जब संस्कृत भाषा में आनंद जी ने जो लिखा था वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया, तो ऐसा क्यों हुआ? संस्कृत को जैसे भक्ता स्तोत्र वो भी संस्कृत में, वो भी इतना प्रसिद्ध है। हाँ, संस्कृत का स्तोत्र तो प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि लोगों को गाने की तो रुचि रहती है, लेकिन संस्कृत गद्य कौन सा प्रसिद्ध हो गया? हाँ? बात समझ में आई? यहाँ तक कि समयसार कलश वो ज्यादा प्रसिद्ध है बनिस्पत आत्मख्याति टीका। इससे ही अपन समझ सकते हैं लोगों को गाने की रुचि ज्यादा है तो वो संस्कृत के छंद तो प्रचलन में आ जाते हैं। एक और बात, जो भक्तामर स्तोत्र की बात की, तो लोगों में भले प्रचलन ज्यादा हो लेकिन अर्थ समझने वाले कितने हैं? अभी तो शुद्ध बोलना ही नहीं आता है लोगों को, अर्थ समझना तो दूर की बात। हाँ, वो नहीं होता, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि लोगों को हर एक को संस्कृत नहीं आती। और ये टोडरमल जी का बहुत बड़ा कदम था, सिर्फ जैन दर्शन के लिए नहीं, हिंदी साहित्य के लिए। आज जो हिंदी अपने को देखने को मिलती है इसका ये प्रारंभिक रूप है और बहुत सशक्त है। अब एक चीज और बताता हूँ, टोडरमल जी कोई पहले गद्यकार थे हिंदी के, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं क्या टोडरमल जी हिंदी के सबसे पहले गद्य लेखक है, ऐसा नहीं है। टोडरमल जी के पहले भी गद्य लिखा गया, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास न तो वैसी भाषा थी, न वैसी शैली थी, न टोडरमल जी जैसा ज्ञान। सभी अच्छे विद्वान थे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, दीपचंद जी कासलीवाल, वो टोडरमल जी के पहले हो चुके थे। बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका और निमित्त उपादान की चिट्ठी गद्य में लिखी, पद्य में नहीं लिखी, लेकिन वो पढ़ो अपने को बहुत क्लिष्ट लगती है। और वैसे ही चिट्ठी
रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ो तो वो समझ में आ जाती है। कितना अंतर आ गया, है ना। अपन ये नहीं कह रहे कि वो कमजोर विद्वान थे, लेकिन भाषा शैली के मामले में टोडरमल जी के मुकाबले कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं। इसलिए हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी देन है टोडरमल जी। और ये सिर्फ अपने में नहीं है, अन्य दर्शनों में भी नहीं मिलेगा कोई इस समय का हिंदी लेखक, इस टाइम का हिंदी लेखक कोई नहीं मिलेगा। अन्य दर्शनों में भी, जैन दर्शन को छोड़ दो, अन्य धर्मों में भी नहीं मिलेगा। जितना सशक्त रूप से टोडरमल जी ने हिंदी को उठाया है और जितने ढंग से उन्होंने जैसे वाक्य बना, अपने को लगता ही नहीं है कि कोई अलग से कुछ पढ़ रहा है। बस ये लगता है कि हाँ अपनी जो हिंदी चलती है और ये थोड़ी देशी भाषा हो जाती है। बाकी वाक्य का जो प्रयोग है, कारक और विभक्तियां जैसी लगाई हैं वैसी की वैसी आज प्रयोग करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी देन है टोडरमल जी की, और ये बहुत अच्छा निर्णय था उनका, है ना। खैर अपन कौन होते हैं ये सिद्ध करने वाले कि अच्छा था कि नहीं था, सूरज को दीपक कौन दिखाए, लेकिन इससे अपना बहुत उपकार हुआ है कुल मिलाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। किसी को जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनमें से भी किसी को प्रश्न हो तो आप ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन वापस म्यूट करने का ध्यान रखें कृपया। चलिए, अथ श्री गुणभद्र नामा मुनि अपना धर्म भाई लोकसेन मुनि विषय विमोहित भया, ताका संबोधन का मिस करी सर्व जीवनी को उपकारी, जो भला मार्ग ताका उपदेश देने का अभिलाषी होत सता, निर्विघ्न शास्त्र की संपूर्णता आदि अनेक फल को वांछता, अपने इष्ट देव को नमस्कार करता सता, प्रथम ही लक्ष्मी इत्यादि सूत्र कहे हैं। वो इसमें हाशिए में, चलिए क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? प्रथम ही तो लिखा ही नहीं है। इसमें नहीं लिखा कि प्रथम ही? नहीं। अच्छा, देखो ये फर्क मालूम पड़ जाता है ना, ये हस्तलिखित पढ़ने से फायदा होता है। हालांकि कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन कहीं पे मूल कुछ एक शब्द बिगड़ेगा तो पता चलेगा। तो ऐसे गुणभद्र नामक मुनिराज अपने धर्म भाई लोकसेन मुनि, अब ये क्या किंवदंती है, और ये टोडरमल जी को कैसे पता चली? कल आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक टीका और दिखाई थी, प्रभाचंद्राचार्य की। प्रभाचंद्राचार्य की टीका में उल्लेख आता है। इससे पता चलता है कि टोडरमल जी ने वो टीकाएं भी पढ़ी, माने कितनी रेंज थी। सोचो टोडरमल जी ने कितने ग्रंथ पढ़े होंगे। मोक्षमा प्रकाशक पूरा उद्धरणों से भरा हुआ है, तरह तरह के ग्रंथों से। ऐसे ही आत्मानुशासन में भी ये चीज देख के अपने को पता चलता है कि उन्होंने वो टीकाएं भी पढ़ी हैं। और इसके अलावा बहुत से जो अर्थ करेंगे टोडरमल जी, उससे पता चलेगा कितने कितने ग्रंथ पढ़े, ना सिर्फ अपने बल्कि अन्य अनेक दर्शनों के भी, व्याकरण के भी और दूसरे भी। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, जैसे यहाँ पे गुणभद्र शब्द का प्रयोग किया है ना, तो ये टोडरमल जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। टोडरमल जी के बारे में एक किंवदंती चलती है ना, कौन सी? हाँ, उनके जो गुरु थे बाबा बंशीधर जी उस समय शैली के प्रमुख थे जब टोडरमल जी छोटे थे, है ना। अब क्या हुआ, कोई विद्वान कहीं से आया शास्त्रार्थ करने बंशीधर जी से। उस टाइम पे बंशीधर जी वहां मौजूद नहीं थे। दो किस्से मिलते हैं उसके संबंध में, सुना देता हूँ, क्योंकि ये भी इतिहास वाली चीजें हैं, जानकारी होनी चाहिए, इससे महानता पता चलती है। तो ये भी प्लस योग में नहीं आएगी, ये अलग जगह मिलेगी। तो बंशीधर जी वहां मौजूद नहीं थे। अब जब वो मौजूद नहीं रहते थे तो उस टाइम पे टोडरमल जी, जब उनकी उम्र थी लगभग 12-13 वर्ष की, वो शास्त्र स्वाध्याय कराते थे उस टाइम पे, 12-13 साल, है ना। बल्कि किसी में तो 11 साल का ही लिखा है उस समय भी, अपन 12-13 तो मान के चले। 12-13 वर्ष के बालक को बैठा हुआ देखा उनने कि अरे ये यहाँ पे बच्चा बैठा, तो उनने की बंशीधर जी कहाँ है, कि नहीं है वो यहाँ पे, क्या करना है बोलो। तो उनने कुछ ऐसे ही की कि मैं उनको शास्त्रार्थ में हराना चाहता हूँ, मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा अच्छा आप बंशीधर जी को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ जानता हूँ। तो बंशीधर जी कौन से वाले चाहिए आपको? टोडरमल जी ने 17 अर्थ करके बताया उसको। बंशीधर शब्द के 17 अर्थ निकाले कि आपको कौन से बंशीधर जी चाहिए, किस उम्र में? 12-13 साल की उम्र। ऐसी किंवदंती है। तो इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि कौन कौन से 17 अर्थ? हाँ, अब ये उल्लेख नहीं मिलता कौन से करे, लेकिन ये पता चलता है कि 17 अर्थ करे थे,
है ना। ये पूछा कि भाई कौन से वाले चाहिए, है ना। एक किस्सा तो ये मिलता है, दूसरा ये मिलता है कि कोई आया और उसने कहा कि ये कैसा नाम है बंशीधर और ऐसा वैसा। तो फिर टोडरमल जी ने कहा कि गुरुजी आपके आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। तब फिर उन्होंने बंशीधर के 17 अक्षर से बताया। ऐसे ये दोनों कहानियां मिलती हैं, है ना। अब इनके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन किंवदंतियां हैं और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर ली है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो यहाँ गुणभद्र शब्द का प्रयोग किया, जिन शासन गुरु शब्द का प्रयोग किया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। ये तो उस उम्र के बाद की रचना है वैसे। चलिए, तो बात क्या चल रही थी अपनी, गुणभद्र नामक जो मुनिराज हैं वो अपने धर्म भाई लोकसेन मुनि, कल अपन ने गुणभद्राचार्य का परिचय देखा था, जिनसेनाचार्य के शिष्य थे गुणभद्राचार्य, और इनके गुरु भाई थे, गुरु भाई नहीं धर्म भाई, सॉरी धर्म भाई माने उन्हीं के सह दीक्षित समझ लो, या उनके समूह के जो भी थे संघ के, लोकसेन नामक मुनिराज थे जो थोड़े से शिथिल हो गए। तो उनको समझाने के लिए उनका संबोधन का मिस करी माने इसमें क्या दिया है, बहाने से, मिस करी माने होता है बहाने से, सही है। उसके मिस करी अभी भी बोलते हैं, शायद अपने देशी भाषा में बोलते हैं, तो मिस करी का मतलब उसके बहाने से। हाँ, हनुमानगढ़ तो हाँ ठीक है, तो उधर का ही तो एरिया है, ढूंढारी तो है। मिस करी आता है अपने हस्तलिखित ग्रंथों में, मिस करी माने बहाने से। उसके बहाने से सब जीवों को उपकारी जो भला मार्ग ताका उपदेश देने का अभिलाषी हो सका, निर्विघ्न शास्त्र की संपूर्णता आदि अनेक फल को वांछता। देखो कितनी सारी बातें आ गई। सबसे पहली बात तो मुख्य उद्देश्य किसके लिए लिखा गया था कि लोकसेन मुनिराज। अब लेकिन बहाना था उनका, तो बाकी तो सभी जीवों को उपदेश मिल जाए, ऐसा काम हो जाए कि उनका बहाना मिल गया, उनके बहाने से सब लोगों के लिए एक बहुत सुंदर उपदेश की रचना कर दी। क्यों कर दी, भले मार्ग का उपदेश देने का अभिलाषी हो सकता, एक बात ये तो अभिलाषा थी इसलिए ग्रंथ बना रहे थे। लेकिन अब मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, पहला कारण निर्विघ्न शास्त्र की संपूर्णता आदि अनेक फल को वांछते। मंगलाचरण करने के 5 प्रयोजन होते हैं, है क्या, न्याय दीपिका में 5 प्रयोजन पढ़े होंगे ना, मंगलाचरण के 5 कारण। सबसे पहला तो हाँ, सबसे पहला तो इष्ट देव का स्मरण है ना। दूसरा देखो निर्विघ्न समाप्ति, सबसे पहला दिमाग में यही आता है कि मैं जो शास्त्र पूरा मतलब लिख रहा हूँ वो पूरा हो जाए, उसमें कोई बाधा नहीं। ठीक है, एक इष्ट देव का स्मरण हो गया, ये उपकार स्मरण में शामिल है। एक होता है पुण्य की प्राप्ति, है ना, पुण्य प्राप्ति की शुभ भाव बना रहे उनके बहाने से। एक होता है शिष्य शिक्षा, माने जो हमारे शिष्य उनको शिक्षा मिले। एक होता है उपकार स्मरण, गुरु का स्मरण, तो वो करते ही मंगलाचरण। ऐसे करके 5 अभिप्राय होते हैं जिसकी वजह से मंगलाचरण किया जाता है। खैर वो सामान्य बात है, सबके अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन अगर कोई लौकिक कारण हो तो वो पाप का कारण बनता है, मंगलाचरण का कारण नहीं, ये समझ लो। लोकोत्तर कारण हो तो ठीक। क्या हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ मतलब जब भी कोई शास्त्र चालू किया जाता है, मतलब शुरू होता है, तो ऐसा के लिखते मतलब ये संपूर्ण हो जाए। जब उनको तो पता ही है अच्छी तरह कि मतलब काल का उदय होगा तो पूरा होएगा। वो तो पता है, लेकिन भाव तो आता है ना, भाव तो आता है कि भाई पूरा हो जाए। वो तो मालूम है कि होना होगा तो ही होगा, ये तो 100% पक्की बात। लेकिन मन में क्या भाव रहता है कि पूरा हो जावे, चाह तो यही रहती है, वो चाह है, वो मान्यता नहीं है। तो प्रार्थना ही क्या चीज, भाई ये तो अपने को पता है सब मरेंगे ही सही, है ना, घर वाले भी मरेंगे ही सही, लेकिन चाह क्या रहती है, नहीं मरे। चाह तो यही रहती है ना, बस वैसे ही समझना है। अभिलाषा लिखा ना, अभिलाषी हो तथा निर्विघ्न शास्त्र की संपूर्णता आदि अनेक फल को वांछता, वांछता माने चाहता है, अपने इष्ट देव को नमस्कार करता सता, इष्ट देव का नमस्कार करते हुए प्रथम ही माने सबसे पहले क्या किया, लक्ष्मी इत्यादि सूत्र कहे, यानी ये जो लक्ष्मी नाम से प्रारंभ है ऐसा ये
सबसे पहला सूत्र माने गाथा यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग रिपीट करना ताकि समझ में आएगा। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानां लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानां। अनुवाद पढ़ते हैं एक साथ। जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। पद्यानुवाद भी बहुत सुंदर किया है भाई साहब ने, है ना, अभय कुमार जी भाई साहब का है। चलिए छंद देखते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम, लक्ष्मी के निवास के निलय यानी लक्ष्मी के रहने के घर। कौन सी लक्ष्मी है? विष्णु जी की ये केवल ज्ञान रूपी अंतरंग लक्ष्मी और समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी दोनों, है ना। लक्ष्मी निवास निलयम यानी कि लक्ष्मी के निवास स्थान। और दूसरी विशेषता विलीन विलयम कि जिन्होंने सारे विलय को विलीन कर दिया। क्या मतलब? विलय का अर्थ होता है, एक तो होता है विकार, है ना, जो भी समझ लो खोट है, जो भी अपने में कमी है, जो भी राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, उन सबको भी विलय कहा जाता है। दूसरा अर्थ होता है विलय का अर्थ पर्याय। तो पर्याय नष्ट हो गई क्या? कि पर्याय तो नष्ट नहीं हुई, लेकिन पर्याय से एक आशय कौन सा होता है? निरंतर बदलाव का। जैसे अपनी ये बार बार ये पर्याय चल रही है, अभी मनुष्य पर्याय है, फिर आगे कभी देव पर्याय, नार की पर्याय, तिर्यंश पर्याय, ये चलती रहती हैं। तो ऐसी ऐसी पर्यायों का भी जिन्होंने विलीन कर दिया, जिन्होंने नष्ट कर दिया है। क्या मतलब? कि जन्म मरण का नाश कर दिया। विलय का अर्थ नाश भी तो है, नाश का नाश जिन्होंने कर दिया, जिन्होंने नाश को ही विलीन कर दिया, क्या अविनाशी पद जिन्होंने पा लिया, ऐसे विलीन विलयम। छंद रचना देखो। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम। क्या अनुप्रास अलंकार है ना। ऐसे ढेरों अलंकार मिलेंगे, कल बात की थी अपन ने, हैं? अनुप्रास अलंकार कहलाता। खैर उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तो एक विशेषता है ना। लेकिन मुख्य विशेषता जो जैन शास्त्रों की है, देखो एक चीज ध्यान आ गई। अभी प्रकरण चल रहा था दिन में, थोड़े दिन पहले, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप। तो उसमें क्या है, शास्त्रों की भक्ति आती है इसको, जैन शास्त्रों की क्यों आती है? कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, अथवा ये हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी है, अथवा जैसा भी ये बात है कि अरे इसमें अलंकार भी हैं। ये शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप है। समझ में आई बात? शास्त्र में ये सब गुण है, ये पक्की बात, लेकिन हमारे दिमाग में महिमा किसकी आनी चाहिए? कि यहाँ जो ये दुखहारी और सुखकारी शासना मिल रही है, यहाँ जो वीतरागता का मार्ग हमें दिखाया जा रहा है, महिमा उसकी होनी चाहिए। ये तो ठीक है, ये भी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसलिए महान नहीं है जैन शास्त्र। क्योंकि अगर इसलिए महान मानने लगे तो ऐसे तो दूसरे बहुत सारे शास्त्र महान कहलाने लग जाएंगे, है ना। फिर तो कालिदास को भी महान मानो, वो उसने बहुत प्रयोग किया है अलंकारों है। क्या हुआ? जैसे अलंकार मतलब भाई साहब कांति क्या करता है? अलंकार सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। अलंकार मतलब आभूषण। जैसे मतलब ये है तो सही उदाहरण, ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना। निवास निलयम विलीन विलयम, ये शब्दालंकार, शब्दों का ऐसा प्रयोग किया, शब्दों का खेल है ये पूरा। सुंदरता बढ़ाने के काम आता है अलंकार, है ना। कभी भावालंकार होते हैं, मतलब अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों तरह के मिलेंगे। इसमें भी दोनों ही है, शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी। देखो अभी देखते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम, ऐसे कौन? ऐसे वीरम, ऐसे वीर जिनेंद्र भगवान को
है ना। अभी पहले पूरी लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद वीर शब्द का अर्थ देखेंगे अपन। ऐसे वीरम हृदय निधाय, हृदय माने हृदय में, निधाय माने धारण करके, क्या करूंगा, वक्ष्ये, वक्ष्ये माने कहूंगा, क्या कहूंगा, आत्मानुशासनम, मैं आत्मानुशासन को कहूंगा। मैं कहाँ लिखा रहा, अहम, आत्मानुशासनम अहम वक्ष्ये, मैं इस आत्मानुशासन ग्रंथ को कहूंगा। क्यों कहूंगा, मोक्षाय, मोक्ष के लिए, किसके, भव्यानाम, भव्य जीवों के, मोक्षाय दोनों के, है ना, स्वयं के लिए भी और अन्य दूसरे जो भव्य जीव हैं उनके लिए भी, उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं आत्मानुशासन को कहूंगा। अब यहाँ पे जो विशेष शब्द है देखने लायक, ये वीर शब्द है। न्याय ग्रंथों में वीर शब्द का अर्थ पढ़ा होगा ना। वीर शब्द के अगर टुकड़े करें, ऐसे टुकड़े नहीं जैसे आजकल हर कुछ बना देते हैं, शॉर्ट में बना दिया, कुछ भी उसका अर्थ निकाल दिया है। वहां तो सभी चीजें बता देते हैं, जाने क्या क्या बना देते हैं। जैन ग्रंथ अपने महावीर स्वामी आदि के नाम में से कुछ भी निकाल लेते हैं ऐसे अर्थ। वैसा नहीं, असली जो संस्कृत के भाषा के हिसाब से बनता है, वी, ई और र, क्या उसमें पढ़ा होगा तुम लोगों ने आपकी परीक्षा में। माम राति ददाती, माम लक्ष्मी राति ददाती इति मार वीर, वो मार वीर मदक्षरे करके छंद आता है ना आपकी परीक्षा में किसमें। तो वीर में वी, ई, र, वी माने विशिष्ट, ई माने लक्ष्मी। ये कोई मन से अर्थ नहीं चल रहा है, ये संस्कृत में ऐसी व्युत्पत्ति बनती है शब्दों की। क्या विशिष्ट, विशिष्ट कैसी, जो दूसरे में नहीं मिले, ऐसी विशिष्ट, ठीक है। ई माने लक्ष्मी और र माने राति ददाती इति र, जो देता है, जो राति यानी जो प्रदान करता है उसको र कहा जाता है। तो जो ऐसी विशिष्ट लक्ष्मी को प्रदान करे वो कहलाता है वीर। कौन सी विशिष्ट लक्ष्मी, कि जो किसी और में नहीं पाई जाती। वीतरागता, सर्वज्ञता। र शब्द का एक और अर्थ है धारण करने वाला, देने वाला तो है ही सही, धारण करने वाला भी है। तो दोनों अर्थ बैठ जाते हैं कि वीर जो हमारे तीर्थंकर हैं, है ना, नीचे आ जाएगा, इसमें भी दिया ये वाला, दिया ना, इसमें भी है, वो तोड़रमल जी ने भी दिया है और प्रभाचंद्राचार्य ने भी दिया था। बाकी तो बैठता ही है ऐसा संस्कृत से। देखो ये तो किस्मत से अपने को ये टीकाएं मिल गई तो इतना अर्थ समझ में आता है, नहीं तो अपनी कहाँ औकात है जो अपने ऐसा अर्थ समझ सके या कर सके। देखो मैं जो हूं शास्त्र करता गुणभद्र, सो वीर कहिए वर्धमान तीर्थंकर देव, अथवा कर्म शत्रु नाशने के शुभ, सुभट कहाँ गया इसमें से, सुभट के बाद क्या लिखा है ना, हाँ सुभट, ये छूट गया यहाँ, लक्ष्मी इत्यादि सूत्र कहे हैं। फिर उसके बाद कर्म शत्रु नाश करने के सुभट व वैशिष्ट ई, ई कहिए लक्ष्मी। इसमें क्या लिखा है, ई लिखा है क्या, ई छोड़ दिया ना इसमें, तोड़रमल जी ने ई दिया था और ये प्रभाचंद्राचार्य ने भी दिया है ना। ई कहिए लक्ष्मी, तो मेरे ख्याल से ये इसमें चूक गए, इनको पकड़ में नहीं आई होगी वो बात। हाँ इसमें नहीं छपा ना, ये नहीं है। ई कहिए लक्ष्मी, ई अर्थात लक्ष्मी, ताको राति कहिए ग्रहे, ये धारण करने वाला अर्थ लिया है। हाँ धारण करने वाला, ग्रहण करने वाला एक ही बात है। ऐसा सर्व अर्हंतादिक ताही अपना हृदय विषय अवधारण करी, आत्मा को हित रूप शिक्षा का देन हरा, ऐसा जो आत्मानुशासन नामक शास्त्र ताही कहूंगा। ऐसे में आत्मानुशासन नामक शास्त्र को कहूंगा। कैसा है कि जिसमें सबसे पहले वीर को नमस्कार किया। वीर कौन, कि वीर का एक अर्थ तो महावीर स्वामी, दूसरा अर्थ प्रत्येक तीर्थंकर, तीसरा अर्थ प्रत्येक अरहंत, है ना। तीर्थंकर वाला अर्थ या नहीं है, तीर्थंकर वाला अर्थ निकलता है। कैसे निकलता है कि जो विशिष्ट लक्ष्मी को धारण करे,
विशिष्ट लक्ष्मी कौन सी? जो समोसरण आदि वैभव जो अन्य किसी के पास नहीं मिलता, ऐसे वैभव को जो धारण करें वो तीर्थंकर। और यहाँ जो कहा अरहंतादि है ना, सर्व अरहंतादि की बात आ गई ना। यहाँ केवल ज्ञान लक्ष्मी वाली बात लो तो सारे अरहंत हो जाते हैं, और समोसरण की बात लो तो सारे तीर्थंकर हो जाते हैं। वैसे सर्व अरहंत में सर्व तीर्थंकर तो अपने आप गर्भित होगा। तो सभी भगवानों को वीर शब्द से यहाँ पर संबोधित किया है। उनको अपने हृदय में अवधारण करके आत्मा को हित रूप शिक्षा का देनहार, अपने आत्मा का भला करने वाली शिक्षा को देने वाला आत्मानुशासन नामक शास्त्र को मैं पढ़ूंगा। बोलो, का क्या अर्थ होता है? बताया ना, ई माने लक्ष्मी। अब ये चीज छूट गई इसमें, चाहो तो एक जगह निशान लगा लेना यहाँ, ई यानी लक्ष्मी, ऐसा इसमें आना चाहिए। कोई बात नहीं, ताही कहूंगा। ऐसे अपने इष्ट देव का ध्यान रूप मंगलाचरण करी, शास्त्र करने की प्रतिज्ञा करी। ये प्रतिज्ञा भी हो गई। देखो मंगलाचरण के कई काम होते हैं, अपने जो इष्ट हैं उनको भी नमस्कार हो गया, जिन शिष्यों को शिक्षा देनी उनके लिए भी ये बात हो गई, और प्रतिज्ञा भी हो गई। प्रतिज्ञा आ गई ना, मैं कहूंगा, वक्ष्य आया ना, वक्ष्य। कैसा है वीर आत्म स्वभाव रूप व अतिशय रूप जो लक्ष्मी ताके निवास करने का स्थान है। देखो लक्ष्मी का अर्थ आत्म स्वभाव भी लिया टोडर मिल जाती है ना, आत्म स्वभाव, क्योंकि वास्तव में वही आत्म स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए लीन हुए। आत्म स्वभाव या अतिशय रूप जो लक्ष्मी ताके निवास करने का स्थान है, मंदिर है। देखो यहाँ भी मंदिर शब्द का प्रयोग है, इसमें लिखा क्या मंदिर? मंदिर है, चलो। हाँ, मंदिर का अर्थ मकान होता है ना। ये तो अब प्रचलन में आ गया मंदिर, कायदे से तो जिनालय शब्द है अपने यहाँ, चैत्यालय, जिनालय, जिन ग्रह, चैत्य ग्रह, ये शब्द है। लेकिन अब मंदिर समझने लग गए इसको, और अब मंदिर घर को कोई नहीं बोलता, जबकि पहले मंदिर का अर्थ होता था मकान, है ना। पुरानी संस्कृत में मंदिर का अर्थ मकान ही होता था। बहुरी कैसा है विलय भया है, विलय भया है कहिए पाप स्वभाव का नाश जाके, ऐसा है ना। क्या लिखा है आगे? विलय भया, विलय हुआ है नहीं, वो तो आ गया ना, विलय भया है, ये नहीं आया, विलय वाला नहीं आया इसमें। सर्व पापों का नाश करके, अच्छा, विलय भया। हाँ, तो ये इसमें रह गया। कैसा है विलय भया है, विलय कहिए पाप, विलय भया है, विलय कहिए पाप, मतलब विलय विलय हो गया है। विलय विलीन आया था ना, तो विलय कहिए पाप स्वभाव का, पाप अस्वभाव था यहाँ, पाप आदि भाव का नाश जाके, जिसके ऐसे विलय विलीन हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ऐसे हैं। और अविनाशी स्वरूप को प्राप्त भया, अविनाशी स्वरूप को जो प्राप्त हुआ है, ऐसे इन विशेषण ने करी अपने इष्ट देव का वीर, ऐसा नाम सार्थ करी दिखाया, ऐसा सार्थक नाम दिखाया, वीर शब्द का बराबर अर्थ करके दिखाया। बहुरी ताका सर्वोत्कृष्टपना प्रकट किया, है ना। सिर्फ नमस्कार ही नहीं किया, नमस्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे हैं इसलिए करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने आप गुणों को देख करके ही नमस्कार किया जाता है। भगवान के दर्शन क्यों करना? कि अपन जैन है इसलिए? देखो ये चीज समझना है ना, अपन जैन कुल में पैदा हो गए इसलिए अपन भगवान को नमस्कार करें। हम जैन हैं तो जिनेंद्र को मानेंगे, ये देव भक्ति का अन्यथा रूप क्या? अगर स्वरूप नहीं समझते हो भगवान का और फिर नमस्कार करते हो तो वो किस काम का है? वो कुछ काम नहीं आएगा, वो सच्ची देव भक्ति नहीं है। क्यों? कि किसी और कुल में पैदा हो जाते तो वहां के देवों को पूजते। क्या हो गया? तो इसमें मतलब ऐसे लिखा है ना, ये मतलब थोड़ा सा भी गुणों में शिथिलता आई तो मतलब आप नहीं कहलाएंगे। हाँ,
तो यहाँ पे जो लोग मुनि थे तो इनमें भी शिथिलता आ गई थी, तो ये भी अपने नहीं खेला वो है। सुधर गए ना फिर। मतलब जिस समय शिथिलता आएगी उस समय तक तो अपने नहीं थे। यहाँ पे बात अभी चल रही है देव की, है ना। और गुरुओं में भी जैसा अतिचार वगैरह हो तो अतिचार को सुधार करके वापस उसी मार्ग में स्थित हो जाते हैं तो फिर से पूज्य कहलाते हैं, समझ ऐसा। और सही बात है, शिथिल है तो फिर स्वीकार नहीं किया जाता। तो इनको भी नहीं कहलाएंगे स्वीकार। कब? मतलब जब शिथिल है। अपन माघ नंदी स्वामी की बात करते हैं, माघ नंदी आचार्य की। तो माघ नंदी आचार्य भी हो गए थे ना, वो छोड़ दी थी, दीक्षा छोड़ दी थी और किसके, कुमारन के साथ, है ना, कुमारन के साथ रहने लग गए। तो अपन उस दशा को पूजते हैं क्या? अपन कौन सी दशा, कौन से माघ नंदी को अपन पूजेंगे? जो मुनि दशा के धारक होंगे उनको अपन पूजते हैं। जिसमें शिथिलता उन्होंने नहीं रखी उस दशा को पूजते हैं अपन, है समझ में। तो यहाँ लोकसेन मुनिराज की भी बात चल रही है, तो अगर वो शिथिल वाली बात चल रही है तो अपन उनको नहीं पूजते हैं, सीधी सी बात है। शिथिलता नहीं रहेगी तो ही अपन पूजते हैं, है ना। इसमें कोई ऐसी शर्म वाली या घबराने की बात नहीं है। अपने यहाँ तो दोष होता नहीं है, अगर दोष है तो वो पद नहीं होता, इतनी बात समझ। तो ऐसे तो जो कुंदाचार्य के वो गुरु थे, हाँ, उन्होंने भी आपने बताया तो थोड़ी, इसीलिए कुंदाचार्य ने उनका नाम नहीं लिया, है ना। लेकिन अब अपन नहीं जानते वो क्या किस्सा था क्या नहीं, इसलिए अपन उस बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन कुंदाचार्य ने उनका नाम नहीं लिया, उसका कारण यही रहा कि कुछ और रहा। असली बात तो केवल ही जाने, कुंदाचार्य जाने, लेकिन ऐसा अपने को पढ़ने को मिलता है, बस इतनी सी बात है। सीधा सा अर्थ है कि जैन दर्शन में जो पद है, पद की गरिमा ही स्वीकार की जाती है और पद के अनुसार ही नमस्कार किया जाता है। मतलब वो गुणों के आधार पर ही नमस्कार किया जाता है, अगर वो गुण नहीं है तो नमस्कार नहीं होगा। तो ये भी शिथिलता ये लाएगी, जैसे संत भद्राचार्य थे उनके कोई सा रोग हो गया था। हाँ, तो वो तो छोड़ दिया था ना उनने, मुनिपद छोड़ दिया, तो उस समय की थोड़ा पूछते हैं अपन। अपन तो जब समंत भद्र आचार्य थे, आचार्य